वेदों का सारांश श्रीमद् भगवद गीता है, लेकिन इस मन के अंदर ज़्यादा ही अड़ंगा भर दिया इन अज्ञानियों ने, तो वेद भी पैरेलल साथ लेने पड़ेंगे हमें। परमात्मा की पहचान क्या है, वो क्या करता है। अब जैसा भी आपने पाठ प्रकाश के समय सुना कि सतलोक से चलकर आए, वो परमात्मा सतलोक से चलकर आए कबीर जी। और गरीबदास जी भी कहते हैं कि अलल पंख अनुराग है सुन मंडल रह थीर, दास गरीब उधारिया में सतगुरु मिले कबीर। और अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आने। धर्मदास जी कहते हैं सतलोक से चलकर आए काटन यम की जंजीर। मुल्कदास जी भी कहते हैं कि अमरलोक से चलकर आए काटन यम की जंजीर। तो इसी प्रकार सभी महापुरुषों ने जिनको परमात्मा मिले हैं, रामानंद जी ने कहा कि दो ठौर है एक तू भया एक से दो। और गरीबदास हम कारणे तुम आए हो मगजो, वहाँ से चल कर आए हो। मगजो माने जो सफ़र तय करके आए हो, इतना लंबा हमारे लिए आए हो। अब वेद क्या बताते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 के मंत्र 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 मंत्र 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 यानी 96 के मंत्र 16 से लेकर 20 में, फिर ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 1 के मंत्र 8 और 9 में। और भी अनेक स्थानों पर बहुत सारे ढेर सारे प्रमाण हैं, लेकिन ये हमें पर्याप्त हैं इतने मंत्र परमात्मा को पहचानने के लिए। इनमें यही प्रमाण दिया है कि वो परमात्मा मनुष्य सदृश है और ऊपर धूलोक के तीसरे पृष्ठ पर, यानी ऊपर 4 लोक हैं, एक सत्यलोक, फिर अलखलोक, उससे ऊपर अगमलोक, फिर अकह, उसको अनामी लोक भी कहते हैं। तो प्रत्येक लोक को 3 विभागों में बांटा हुआ है। जैसे अपनी दिल्ली राजधानी है, एक तो बाह्य क्षेत्र है जो ग्रामीण क्षेत्र होता है, और एक बाजार क्षेत्र है, बाजार जहाँ दुकान दुकानें हैं, बाजार है, और तीसरा वो स्थान है जहाँ हमारी पार्लियामेंट हाउस है। तो ऐसे बताया है कि वो धूलोक, धू माने उस तेजों में पृथ्वी सतलोक में वो परमात्मा राजा के समान सिंहासन पर विराजमान है, सिर पे मुकुट है, देखने में वो राजा जैसा लगता है और वहाँ रहता है। ऐसा ही परमेश्वर ने खुद बताया है, ऐसा ही महापुरुषों ने जिनको भगवान मिले उन्होंने बताया है कि उस परमात्मा के एक रूम में बाल कहो, बाल का छिद्र कहो जो रोमकूप कहलाता है, करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, इतनी रोशनी उस मालिक की, वो भी फीकी पड़ जाए। और जब वो परमात्मा यहाँ आता है अपने रूप को सरल करके आता है। गरीबदास जी कहते हैं तेज पुंज अन्य दे धर के, हल्की तेज पुंज तन दे धर के, इस विध हमको भेंट ही। इसलिए इस तरह हमें आकर मिलते हो परमात्मा। ये वेद कह रहे कि वो परमात्मा अपने रूप को सरल करके अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, नेक आत्माओं को जो दृढ़ भक्त होते हैं, जो उसके वचन का पालन करते हैं, अटल खड़े हो जाते हैं उसके वचन पर, उनको मिलते हैं। उनको किस उद्देश्य से मिलते हैं? ज्ञान देने के लिए। और फिर वो परमात्मा एक कवि जैसा आचरण करते हैं, कवियों की तरह, कविताओं के माध्यम से, लोकोक्तियों के माध्यम से, दोहा दोहावलियों के माध्यम से अपने तत्व ज्ञान का प्रचार बोल बोल के अपनी उच्च अमृतवाणी में वो करते हैं, सुनाते हैं। उसको लिपिबद्ध कर लिया जाता है, वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कहलाती है। अब ये तो वेदों ने बताया, उसमें स्पष्ट बताया कि वो परमात्मा कबीर देव है, उसका नाम कबीर साहब है। कबीर देव माने परमेश्वर, भगवान, अल्लाह, खुदा, गॉड, साहब। अब यही परमात्मा उन अच्छी आत्माओं को मिलते हैं